वो चीज़ अभी नोटिस कर रहा हूँ। एक चीज़ है, कुछ लोग हैं जिनको डिप्रेशन है और उनको पता ही नहीं है उनको डिप्रेशन है। यस। दूसरी चीज़, स्पेशली आज के अ, बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनमें, उनको डिप्रेशन नहीं है, लेकिन ड्यू टू ऑल दैट इन्फॉर्मेशन जो आज के दिन में अच्छा है कि इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बट दे आर थिंकिंग वो डिप्रेशन में है। इसमें आपका क्या टेक है? कुछ ये आपको लगती है मेरी बात सही है या ऐसा नहीं है? देखिए, हाँ, नहीं, आपकी बात टू सर्टेन एक्सटेंट सही है, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या अंतर होता है पहले हम इसको जान लेते हैं। जो स्ट्रेस होता है, जैसे कि मैं कार चला रही हूँ, ट्रैफिक है या पीछे से कोई ट्रक आ रहा है, तो मैं 1 मिनट के लिए स्ट्रेस में आऊंगी, जो कि क्वाइट नेचुरल है। लेकिन उसके बाद जैसे मैं उसमें मैं क्या करेगा, मेरा माइंड क्या करेगा, मेरा माइंड उस इंफॉर्मेशन के लिए एक अलर्ट सिग्नल भेजेगा और उसको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए बोलेगा, अच्छा थोड़ा साइड हो जाओ। और मेरा माइंड विल इंस्ट्रक्ट द हैंड, और हैंड अपने आप स्टीयरिंग को ऐसे साइड कर लेगा। हमने ये सोचा भी नहीं, ये रिफ्लेक्शन एक्शन इमीडिएटली होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी एग्जाम आता है तो मतलब होता है कि हाँ चलो अभी कल मैथ्स है तो मुझे पढ़ना है कल। तो स्ट्रेस इज अ, आई विल नॉट से इट्स अ नॉर्मल, बट इट्स अ वेरी टेम्पररी फिनोमिना which is a certain point of time everybody is taking, and we can say it's okay. बट स्ट्रेस को लॉन्गिटिवेट नहीं होने देना है। ठीक है, कि आप 2 घंटे 4 घंटे स्ट्रेस में हैं, या मतलब ऐसे नहीं है। वो काम के लिए है, विच इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि कोई भी सीरियस, उसको सीरियस होना भी बोल सकते हैं। और वो इंसिडेंट, वो ट्रक चला गया, उसके बाद हम भी सेफ है, नाउ इट्स ओवर। ओके, बट डिप्रेशन क्या होता है कि हम इट्स अ काइंड ऑफ लॉन्गिटिवेशन ऑफ स्ट्रेस, कि हम परेशान हैं, अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, लाइफ में कोई मजा नहीं आ रहा है, हमको गिफ्ट मिल रहे हैं। सपोज अगर हम एक टीनेजर का एग्जांपल है, उसको गिफ्ट मिल रहा है, उसके पास दर्जनों कपड़े हैं, उनके पास सब चीज है, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल भी है, मे बी उनकी गर्लफ्रेंड भी, आई डोंट नो, बट ऐसा देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स विच द चाइल्ड इज हैविंग। बट स्टिल उसको लग रहा है किसी चीज में, मतलब वो खोया खोया रहता है, परेशान रहता है, और किसी से बोलता नहीं है, ज्यादा खुलता नहीं है। तो वी कैन से कि यस, इट्स अ अर्ली साइन ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल माँ बाप का होता है, क्योंकि माँ का, क्योंकि बच्चे से बहुत क्लोज होती हैं, तो या कोई एल्डरली पर्सन, कोई गार्जियन है घर में, तो उनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उनको एक्सेप्ट, पहले तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये बीमार है, क्योंकि आपको फिजिकली कोई वुंड नहीं दिख रहा है, आपको वो बच्चा हंस भी रहा है, स्माइल भी कर रहा है दिखाने के लिए, लेकिन ये इट्स अ काइंड ऑफ अ मेंटल डिजीज। और उसको हमको काउंसलिंग स्टार्ट कर देना चाहिए, उसको पहले उसको बात करना चाहिए, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। अभी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में कोई हमको सुनने वाला नहीं है, क्योंकि घर जा रहा बच्चा अकेला है, बाई है, वो मेड बाई और केयर टेकर क्या कर लेंगे उससे। तो ये मेन प्रॉब्लम है। अगर कोई इसको सुनेगा तो वो डे वन से बताएगा ना कि मेरी ये प्रॉब्लम, क्योंकि जहां प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हम उसको वही टेक। मेरे भी खुद के बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मेरी बेटी से मैं पूछती हूँ कि आज दिन में क्या क्या हुआ, वो मुझे बात नहीं, इससे इसने आज मुझे ऐसे इसने मुझे लेग पुल किया, इसने मुझे ऐसे बुली किया, ये किया। तो देन इन देयर मैं उसको रिजॉल्व करती हूँ, अच्छा तुमको इसको ऐसे टेकअप करना है। अब उसको डे वन से कोई सुनने वाला नहीं है, और वो छोटा सा चीज कभी जाके बड़ा हो जाता है, और हम बच्चे के इमोशंस को नहीं समझते। जो ये ग्रुप के बच्चों का जो इमोशंस होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि दे आर एबल टू, दे आर नॉट मैच्योर इनफ टू हैंडल दिस। दे नीड सम गाइडेंस, सम सपोर्ट, समबडी टू लिसन टू देम। माँ बाप ये होता है, क्या पढ़ाई किया, कितने मार्क्स आए, अच्छा इतने मार्क्स आए, क्यों इतने मार्क्स आए, अरे तुम और भी तो चीज पूछो भाई, तुम कैसे फील कर रहे हो, आज तुमने क्या क्या किया, मतलब तुमने किससे इंटरेक्ट किया, तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं। ओके, तो ये सब चीजें बच्चे की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट कर रही हैं। तो माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल है स्कूल्स में। तो आई विल से कि इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट विच एवरीबडी शुड टेक टू गिव द बेस्ट जनरेशन इन द कमिंग डेज। आई मीन जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन होना चाहिए, इट शुड बी फॉर द ब्राइट इंडिया। और मतलब जो हम बोलते हैं ना, हमारे सपनों का भारत, सपनों का भारत तो भारतीय लोगों से ही बनेगा ना, और वो भारतीय लोग हमारे बच्चे हैं जो कल को जाके वो सिटीजन्स बनने वाले हैं।